एक दुपट्टो दो। हाँ सर, बताएं, आपके पिता श्री गंगानगर से विधायक रहे हैं, क्या उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आपने फिर श्री गंगानगर में वापसी की है? मैं मानता हूँ जब वो विधायक नहीं भी थे तो सपने वो पूरे कर गए थे। ये गरीबों का जितना भला उन्होंने किया वो ना किसी ने किया है, और मैं आशा करता हूँ आगे कोई ऐसा जन आए कि वो सारे सपने पूरे करे। अब जो तंग हो रहे हैं वो वही वर्ग है जो तंग हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए कार्य होने चाहिए। आपने जयदीप भ्याणी जी को समर्थन दिया है, क्या कारण रही, क्या जिस वजह से आपने समर्थन दिया? जी, मैं बीजेपी से 2012 से जुड़ा रहा हूँ। गंगानगर में इतना सक्रिय नहीं रहा, पर मैं प्रदेश में बहुत सक्रिय रहा हूँ। जाडौल, शेखपुरा, बाड़मेर, जैसलमेर, हर जगह जाकर मैंने अटेंड किए सारी मीटिंग और सब। प्रदेश में मैंने काम किया, मौका नहीं मिला, कारणवश मैं यहाँ नहीं आ पाया श्री गंगानगर में, पर अब मैं आ चुका हूँ वापस, तो भाजपा को समर्थन देंगे। और जयदीप जी हमारे पुराने पारिवारिक संबंध है उनसे, और बहुत इज्जत करते हैं मेरे पिताजी की। काफ़ी जब आप आए तो काफ़ी चर्चा ये भी थी कि रोबिन सिंह राठौड़ गंगानगर विधानसभा से उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण रहे कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? मेरा गंगानगर आने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं मेरे पिताजी, उनका नाम अमर रहे। मैंने कहीं भी किसी भी पोस्टर पे आप ध्यान देंगे तो ये नहीं लिखा होगा कि विधानसभा या श्री गंगानगर या कुछ और। मेरा घर है, मेरे को यहाँ आना, मेरे लिए यहाँ आना कोई मेहमान तो हूँ नहीं मैं, मेरे घर में मैं वापस आया हूँ। और मैं उन सब से जो भी उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरे पिताजी को इस मुकाम तक पहुँचाया और जिन्होंने उनका नाम अमर रखा, तो मैं उनके साथ उनके आशीर्वाद से वापस, यही मेरा उद्देश्य है कि उनका नाम अमर रहे, उनको कोई भूले ना। उन्होंने बहुत किया है, और ये अकेले राजनीतिक घर ऐसा है जिसने खुद के यहाँ से चीज़ें दी है, ली किसी से नहीं। गंगानगर की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गंगानगर की राजनीति पूरे राजस्थान से अलग मानी जाती है? गंगानगर की राजनीति वास्तविक में अलग इस प्रकार है कि यहाँ हर कोई नेता बनना चाहता है। मैं बहुत ही स्पष्ट जवाब दूंगा, पर वैसा होता नहीं है। सिर्फ पैसों से या बल से या गुंडागर्दी से राजनीति नहीं जीती जाती, वर्ग से, लोगों से, साथ लेने से, प्यार से जीती जाती है। शायद कुछ लोग इस चीज़ को भूल गए, उनको याद करनी चाहिए वो चीज़ें। अब बात करते हैं अपने महिला आरक्षण की, क्योंकि 70 साल से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया था। अब जब दोनों सदनों में पास हो गया है तो केंद्र सरकार कह रही है कि 2026 में लागू करेंगे। क्या आपके हिसाब से इसको अभी लागू नहीं करना चाहिए था? अभी लागू करना चाहिए। अब वो केंद्र सरकार की ही वो रहेंगी आगे नीतियाँ कि वो किस समय पर, किस टाइम पर उसको लागू करेंगे। पर मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती। और हम तो खुद भवानी को मानने वाले लोग हैं, मैं तो उस धर्म से आता हूँ कि हम माँ करनी जी को, माँ भवानी को मानते हैं। तो इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि 33% उनको आरक्षण मिला। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं वहाँ वो किसानों का क्षेत्र है। बिल्कुल है। और किसानों की यहाँ काफ़ी समस्याएं रहती है, कभी फसलें पानी से मर जाती है, कभी बिना पानी के मर जाती है, और किसान हमेशा, सरकार चाहे कोई भी हो, उससे झगड़ते रहते हैं पानी के लिए। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे इस किसानों के लिए? प्रयास रहेगा सबसे ज़्यादा कि मैं किसान मेरे लिए, मेरे पिताजी ने किसानी की है। हम लोग हैं तेरा जी छोटी से, चुनावट क्षेत्र से, पूरा परिवार किसानों के साथ रहा है। मेरे जो आज भी जो दोस्त हैं, चाहे मैं बॉम्बे रहा, चाहे कहीं भी रहा, जयपुर रहा, लेकिन मेरे जो खास दोस्त हैं सब लोग किसान परिवार से आते हैं। यहाँ तक कि मुझे अपनी पार्टी छोड़ के किसान आंदोलन में उनके साथ भी जाना पड़ा, टिकरी में गया था। तो किसानों के साथ तो मेरा परिवार है। और ज़रूर जो भी चीज़ पार्टी को बतानी पड़ेगी इस जगह की समस्या, क्योंकि ये बहुत दूर रह जाता है, जयपुर से 500 किलोमीटर रह जाता है, मैं ज़रूर जाकर इनकी बात करूंगा और किसानों को सबसे पहले रखूंगा। क्या रोबिन सिंह राठौड़ चुनाव के बाद में भी गंगानगर विधानसभा में सक्रिय रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्या जब भी मुझे कोई याद करता है मैं उसी समय पहुँचता हूँ। जिम्मेदारी होती है, एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है और भी होती है। मेरे पिताजी जब नहीं रहे तो मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी और भी करना पड़ा।
शहर के अंदर लोग सुरेंद्र राठौड़ को अभी भी मतलब तलाश रहे हैं। सरकार क्या सुरेंद्र राठौड़ फिर लौटेंगे? सुरेंद्र राठौड़ लोगों के बीच में ही है। सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ आज भी अमर है और उनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। वैसा तो कोई नेता ना तो हुआ ना हो सकता है। हम उन जैसा नहीं बन सकते, पर उनके उद्देश्य को जरूर अमर रख सकते हैं। वो हमारा प्रयास रहेगा। लोगों की जैसे इच्छाएं पहले पूरी होती रही है वैसे होती रहेगी। बिल्कुल होती रहेगी, बिना किसी चीज के। प्रशासन जिस प्रकार की गुंडागर्दी और सब कर रहा है, वो सब वैसे ही बंद होगी जैसे किया, और पूरे उसी हिसाब से उसी स्टाइल से काम होगा, ऐसे होगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल लगता है। कितने सीटें मान के चल रहे हैं आप? जी, सीटों का तो हम इतने बड़े कार्यकर्ता है नहीं कि सीटें मैं आपको बता सकूं, परंतु भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। आपके जिस सामने प्रकार से कांग्रेस अभी तक, उन्होंने खुद ही, जो पार्टी इतनी कंफ्यूज हो इस चीज़ में कि कहाँ किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, हमारे यहाँ भी अभी तक नहीं हुई है और सब भी। तो इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल यही दर्शाती हैं कि वो लोग खुद ही कंफ्यूज है। अभी तक चुनाव आगे सिर पे और वो लोगों को यही नहीं पता कि टिकट किसको देनी है, किसको नहीं। अगर आपकी माने तो भाजपा की सरकार बन रही है राजस्थान में, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का तो साहब जो पार्टी आदेश वही करेगी मेरे ख्याल। मुख्यमंत्री, ये जवाब तो खुद कोई आपको प्रदेश का नेता भी नहीं दे सकता। हम तो बहुत छोटे नेता हैं। कोई मैसेज कोई शहर के लिए? शहर के लिए मैसेज यही रहेगा कि आप भाजपा की सरकार को चुनें, और श्री गंगानगर में ही मैं उपस्थित हूँ। मेरे लायक कोई भी सेवा का मौका हो तो ज़रूर देना। मैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ नहीं बन सकता, परंतु पूरी कोशिश करूँगा कि जिस प्रकार जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करूँ। बहुत बहुत